हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज फिर से स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। वुशियान के आने के बाद से विंग बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लग गया, क्योंकि वुशियान धीरे धीरे वांग जी के पास जाता था, उससे बातें करता था और वांग जी भी उसे अटेंशन देता था, जबकि वांग जी विंग से दूरी बना रहा था। ये बात विंग को पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी अब विंग की केयर ना करके वुशियान की केयर करता था। ऐसा नहीं था कि वांग जी वुशियान की ज़्यादा केयर करता था। असल में वो विंग से दूरी इसलिए बना रहा था क्योंकि उसे लगता था कि विंग को उसका केयर पसंद नहीं आता और उसे ये बात अच्छा नहीं लगता, इसलिए वांग जी विंग से दूरी बना रहा था। बट उसे क्या पता कि ये बात भी विंग को पसंद नहीं आ रहा है कि वही वांग जी वुशियान की इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि वुशियान विंग के जैसा दिखता है। हाँ, वो उसे प्यार नहीं करता, बट वुशियान जिस तरह से बातें करता है, जिस तरह की हरकतें करता है, वो पूरा विंग के जैसे ही है। और वांग जी को पता है कि विंग स्पाइसी फूड कितना खाता है, तो वुशियान भी तो स्पाइसी खाता होगा। जब विंग ऐसा है तो वुशियान भी तो वैसा ही होगा ना। इसीलिए वांग जी बस हमारे वुशियान की हेल्प करता था और यही चीज़ विंग को पसंद नहीं आती थी। और वांग जी रात को विंग को प्यार भी नहीं करता था, जिससे विंग और भी ज़्यादा चिढ़ा चिढ़ा रहता था। अब ऐसे एक दिन की बात है, वांग जी कोल्ड पॉन्ड में नहाने गया था। तभी हमारा वुशियान ऐसे टहलते टहलते वहां आ गया था और वो छुप कर वांग जी को देखने लग गया था। वांग जी नहाते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वांग जी को देखते ही वुशियान को अपने लैनसेन की याद आती थी, अपने अपने फ्यूचर के लैनसेन की जिससे वो प्यार करता था, उसकी याद आती थी। और वांग जी को देखकर हमारा वुशियान बस उसे देख ही रहा था। तभी पीछे से किसी इंसान ने उसके ऊपर तलवार टान दिया। जब वुशियान देखता है कि किसने उसके ऊपर तलवार डाला है, तो वो देखता है कि वहां पर विंग है। विंग को देखते ही वो हल्का सा ऑकवर्ड वाला स्माइल देता है। विंग गुस्से में उसकी तरफ घूर रहा था। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वुशियान उसके तलवार को हटाते हुए कहता है, ब्रो क्या कर रहे हो यार? ये देखो कितना ज्यादा धार है इसमें। क्या होता अगर तुम्हारा तलवार मेरे नेक में चला जाता? तो मैं तो यहीं पर मर जाता और फिर मैं फ्यूचर में जा ही नहीं पाता। ये सुनकर वुशियान को देखते हुए विंग गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वुशियान वांग जी को देखता है और फिर एक हल्का सा नोटी सा स्माइल करते हुए कहता है, अरे मैं तो घूम रहा था और घूमते घूमते मैं यहाँ आ गया। ये बोलते हुए वुशियान वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। ये देखकर विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर से उस तलवार को वुशियान के नेक के पास रखते हुए कहता है, तुम उधर कहाँ देख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के अल्फा को देखते हुए? ये सुनकर वुशियान विंग को देखता है और कहता है, मैं देख कहाँ रहा हूँ, मेरी बस आंखें वहां चली गई थी। ये बोलकर वो उस तलवार को फिर से साइड करता है। तभी वुशियान को देखते हुए विंग गुस्से से कहता है, मेरे अल्फा से दूरी बना के रखो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है किसी और के अल्फा को इस तरह नहाते हुए देखते हुए? ये सुनकर वुशियान हल्का सा अपना ऑकवर्डनेस में सर खुजलाता है और वो कहता है, ब्रो ऐसा बात नहीं है यार, वो तो मैं बस यहाँ से टहल रहा था तो बस मेरी निगाह पड़ गई। और तुम्हें तो पता ही है ना, लान वांग जी मतलब मिस्टर हांगवान जून मेरे मेरे लेंस जैसा दिखता है, तो मैं बस एक पल के लिए उसे देख रहा था क्योंकि मुझे अपनी लेंजन की याद आ रही थी। मेरा लेंजन भी इतना ही है ज़्यादा हैंडसम है और वो भी नहाते हुए ऐसा ही दिखता था, तो मुझे लगा कि वो मेरा लेंजन है। और मैं उससे देखने में इतना मशहूर हो गया कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं अब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आ गया हूँ। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहता है, तुम अब कान खोल के सुन लो और इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि तुम हिस्टोरिकल वर्ल्ड में हो और वो तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा में था क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी। ये लड़का उन दोनों के बीच में आ रहा है और जब से वो शियान आया है, वांग जी उसकी तरफ वो वो अटेंशन देता ही नहीं, जिस अटेंशन को विंग बहुत ज़्यादा मिस करता है, जिस अटेंशन के लिए वांग जी ने उसे अपना आदी बना दिया है। बट अब
जब वांग जी उसे वो अटेंशन नहीं दे रहा तो विंग को बहुत ज़्यादा ही चिढ़ मच रही है और वो गुस्से में है और वो अपना पूरा गुस्सा आज वुशन के ऊपर उतार ही देगा। आज तो उसे ऐसा ही लग रहा है। वहीं वुशन विंग को देखता है और फिर वांग जी की तरफ, फिर उसे एक नोटी सा हरकत करने का सोचता है, इसीलिए वो विंग को देखते हुए कहता है, हे, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो सब पसंद नहीं करते और मुझे भी पता है कि लान वांगजी भी तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम दोनों की शादी अरेंज मैरिज है ना। और अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि एक दूसरे की शादी ज़बरदस्ती हो जाती है। मैंने कई सारे नॉवल भी पढ़े हुए हैं जिसमें अरेंज मैरिज हो जाती है बट दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अरे बिना प्यार की शादी रहना अच्छी बात नहीं होती। तो तुम लान वांगजी को छोड़ दो। और वैसे भी अब तो मुझे लगता ही है कि मैं अपने फ्यूचर में जा ही नहीं पाऊँगा। और तुम्हें तो पता है ना कि लान वांगजी भी मेरी तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो मेरा हर बात मानता है और साथ में मेरा केयर भी करता है। मुझे लगता है कि लान वांगजी ना तुमसे ज़्यादा मुझे पसंद करता है। मैं इतना क्यूट भी हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि तुम ना वांगजी को छोड़ दो, उसे तलाक दे दो, डिवोर्स ले लो और तुम फिर बाद में अपनी लाइफ अच्छे से जीना और मैं अपनी लाइफ लान वांगजी के साथ जी लूँगा। तुम्हारे लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा और वांगजी के लिए भी अच्छा। ये सुनकर विंग की मुट्ठी फंस गई थी। क्या डिवोर्स? ये लड़का उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने बोल रहा है। विंग को इतना गुस्सा आया ना कि उसने वुशान के ऊपर तलवार ही चला दिया था। वुशान तो एक पल के लिए डर ही गया था, वो पीछे गिरने वाला था बट उस टाइम वांग जी आ गया वहां पर और उसने वुशान को गिरने से बचा लिया। उसने वुशान को अपने बाहों में पकड़ लिया था। अभी ऐसा कंडीशन था कि वुशान वांग जी के बाहों में था और विंग उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। जब उसने देखा ना कि वांगजी ने कैसे वुशन को बचाया और साथ में उसे अपने बाहों में ले लिया, तब उसे इतनी ज़्यादा चिढ़ मची और साथ में उसे इतना ज़्यादा जलसी हुआ कि उस वुशन का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया, जिस वजह से वुशन वांगजी से दूर गिरा। बट विंग जिसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने वाला था, बट इस बार वांगजी ने उसे बचा लिया। बट विंग का पैर मुड़ गया और उसने एक दर्द भरी आह निकाल दी, जिसे देखकर वांगजी घबरा गया था। वो जल्दी से विंग का फिक्र करने लग गया। वो विंग को पास वाले ही एक बेंच पे बैठा देता है। बेंच का हो या पत्थर का हो, वांगजी ने उसे पत्थर पे बैठा दिया था और वांगजी विंग के पैरों को देखने लग गया था। जब वांगजी विंग का इतना केयर कर रहा था तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अचानक ही विंग के आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वहीं वुशन जो पास ही जमीन पे बैठा हुआ था, वो मुंह बना के बैठा हुआ था। ये क्या है भाई? पहले वांगजी ने उसे बचाया, ठीक है वो बचाया, बट विंग ने उसे धक्का दे दिया जिस वजह से वुशन नीचे गिर पड़ा। बट वांगजी को अभी वुशन से ज्यादा विंग का फिक्र है। ये देखकर वो भी मुंह बना रहा था। वही विंग जब देखता है कि कैसे वुशन मुंह बना रहा है तो उसे देखकर अच्छा लग रहा था। अभी वांगजी विंग का केयर कर रहा है वुशन को छोड़कर। तो ये बात विंग को बड़ी अच्छी लग रही थी और वो एक प्राउड वाली स्माइल वुशान को देता है। वुशान विंग को देखता है और गुस्से में मुंह बना लेता है। वांग जी विंग के पैरों को देख ही रहा था कि तभी अचानक ही वुशन के घर आने की आवाज आती है। असल में जब विंग ने प्राउड वाला स्माइल दिया था ना, तो वुशन को अच्छा नहीं लगा था। क्या है ये, कोई उससे जीत नहीं सकता और अभी विंग ट्रिक कर रहा है उसके साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वुशा ने भी जानबूझकर अपने पैरों को पकड़ के हल्का से कहराने वाली आवाज निकाल दी थी, जिस वजह से वांग जी जो अभी विंग का देखभाल कर रहा था, विंग के पैरों को देख रहा था, उसे एनर्जी दे रहा था, अचानक ही उसका नजर वुशियान की तरफ जाता है। वुशियान जमीन पर बैठा हुआ है अपने पैरों को पकड़कर। ये देखकर वांग जी वुशियान की तरफ जाता है। वुशियान खड़ा होने की कोशिश कर रहा था बट बार बार वो नीचे गिरे जा रहा था और दर्द में वो रोने की एक्टिंग भी कर रहा था। ये देखकर वांग जी उसकी खड़ा होने में मदद करता है। ये देखकर फिर से विंग को जलेसी हुई। अरे वांग जी उसकी मदद कर रहा था ना, तो उसे छोड़कर वो उसकी तरफ क्यों गया?
विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो वांग जी को देखने लग गया था। वहीं वुशियन विंग को पीछे से देखता है और हल्का सा विंग करता है, देखो तुम्हारा लान वांग जी मेरा भी फिक्र करता है, ऐसा वाला रिएक्शन देते हुए वहीं विंग की मुट्ठी कस जाती है। वांग जी वुशियन की पैरों को भी देखता है, उसमें वो दवा लगाता है और साथ में अब वांग जी वुशियन की भी देखभाल करने लग गया। ये बात विंग को पसंद नहीं आई। विंग हल्का सा गुस्से में खड़ा होता है, बट खड़ा होते ही विंग की चीख निकल जाती, क्योंकि सच में विंग को चोट लगा हुआ था, विंग को मोच आया हुआ था। और जब वो खड़ा होता है तो दर्द भरी आह निकाल देता है। वांग जी का फिर से नजर विंग पे जाता है। वांग जी विंग को देखता है और वो खड़ा होकर विंग के पास आने वाला था, बट विंग ने उसे धक्का दे दिया, ये कहकर कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ उसके पास, उसका देखभाल करो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से जा रहा था। ये बात वांग जी को पसंद तो नहीं आई थी, बट उसे पता है कि सच में विंग को उसका आसपास रहना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हो गया था। वहीं विंग को लगा कि शायद तक वांग जी को वो ऐसा बोलेगा, तो वांग जी तो उससे प्यार करता ही है ना, तो वो ज़बरदस्ती विंग को दर्द में देखकर उसके पास आएगा, उसे अपनी गोद में उठाएगा। बट नहीं, वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप खड़ा हुआ है। ये देखते ही अचानक से विंग के आंखों से आंसू बहने लग गए और वो वुशियन की तरफ देखता है। वुशियन भी उसे प्राउड वाला स्माइल दे रहा था, देखो तुम्हारा लान वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि लान वांग जी तुम्हें नहीं मुझे अपनी गोद में उठाने वाला है। ये बोलते हुए वो वांग जी को हाथ देता है। वांग जी भी वुशन का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे खड़ा करता है। वुशन चल नहीं पा रहा था। वुशन वांग जी को कहता है, लान वांग जी मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठा के हीलर के पास ले चलोगे? ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए विंग को देखता है, फिर उसे याद आया कि विंग ने अभी क्या बोला था, उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वांग जी को पता है कि विंग को सच में वांग जी का विंग का केयर करना पसंद नहीं आता और साथ ही उसे गुस्सा भी आता है। तो वांग जी विंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इसीलिए वो वुशियान को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, हाँ ज़रूर विंग, तुम आ जाओगे ना? ये सुनकर विंग की मुट्ठी कस जाती है, बट वो कुछ नहीं कहता और कहता है, हाँ मैं वीक नहीं हूँ, मैं खुद चल सकता हूँ। ये बोलते हुए वो लड़खड़ाते हुए जा रहा था। वांग जी को बुरा लग रहा था, बट वो क्या करे, वो दिल से मजबूर है। वो विंग को दर्द में नहीं देखना चाहता, बट वो क्या करे, विंग को उसका ये फिक्र पसंद नहीं आता और वांग जी नहीं चाहता कि विंग को फिर से गुस्सा आए और वो फिर से उदास हो जाए, इसीलिए वो विंग को वहीं छोड़कर निकल जाता है। वहीं विंग को इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना कि वांग जी ने उसकी फिक्र नहीं की, वो शान की। गाइस ये पीछे से खटखट की आवाज़ आए ना तो उसे इग्नोर करना, ओके? पास पे घर बन रहा है उसका आवाज़ आ रहा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज वांग जी ने विंग की जगह वोशियान को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ये बात विंग के दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। उसे ऐसा लगा कि वो हार गया, वो वोशियान से हार गया। इसीलिए अचानक ही उसके आंखों में आंसू भरने लग गए थे और वो हीलर के पास ना जाकर सीधा अपने रूम चला गया, जिंगसी चला गया। वहीं वांग जी विंग को लेकर मतलब कि वुशियान को लेकर हीलर के पास पहुंचा। हीलर वुशियान को देखता है और वो बताता है कि ज़्यादा नहीं, हल्की सी मोच आई हुई है। फिर वांग जी वुशियान को उसके रूम में छोड़ के आता है और फिर वो वापस से विंग के लिए दवा लेता है, क्योंकि उसे पता है विंग के पैरों में भी मोच आई हुई है। वांग जी जानता है कि विंग को पसंद नहीं आएगा ये सब, बट फिर भी वांग जी फिक्र करता है उसका। भले वो उससे दूर रहना चाहता है, बट उसे वो दर्द में नहीं देख सकता, किसी भी दर्द में नहीं। इसीलिए वांग जी मलहम लेता है और सीधा जिंगशी चला जाता है। वो देखता है कि विंग बेड पे बैठा हुआ है और सिसकियाँ ले रहा है। विंग रो रहा है, क्यों? अब वांग जी ने क्या कर दिया? अब विंग को किस बात का प्रॉब्लम है? यही सोचकर वांग जी जल्दी से विंग के पास पहुंचता है। वो विंग को पूछता भी है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बट विंग अपना फेस टर्न कर लेता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो सिसकियाँ ले रहा था।
ये देखकर वांगजी को बुरा लगता है। वो उसके पास घुटनों पे बैठ जाता है, उसके फेस को वो अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है, बॉबी क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? क्या क्या कुछ हुआ है? बोलो ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हें रोते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। बोलो क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला? क्या मैंने कुछ किया? क्या मेरे कुछ काम से तुम्हें चोट पहुंचा है? क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? बोलो क्या हुआ है? ये बोलते हुए वांग जी विंग के आंसू साफ कर रहा था। विंग पहले तो वांग जी को नहीं देखना चाहता था, बट जब वांग जी ने विंग से ये सब बोला तो विंग और भी ज्यादा फूट फूट के रोने लग गया था। वो वांग जी को अचानक से मारने लग गया था उसके सीने में। वांग जी शॉक हो गया था। विंग को वो देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कहता, ना ही विंग को रोकता है। वांग जी को विंग जी भर के मारता है और फिर अचानक ही नीचे बैठकर उसे गले लगा लेता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग उसे गले लगाकर बहुत ज़्यादा ही देर तक रोता है और फिर कहता है, तुम तुम ऐसे क्यों हो? तुमने पहले मुझे अपनी आदत डलवाई, अपना अपना आदत इतना डलवा लिया कि अब उस चीज़ की मुझे पूरी तरीके से लत लग चुकी है, और अब उस चीज़ की लत लग पाकर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ रहे हो। ये सुनकर वांगजी शौक था। वो कहता है, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ रहा हूँ बॉबी? ये सुनकर विंग उसे मारता है, एक मुक्का मारता है, मतलब हल्का सा, ज़्यादा टाइट नहीं। विंग उसे मारते हुए कहता है, झूठे, तुम मेरे सामने किसी और ओमेगा के साथ हो, किसी और ओमेगा की केयर कर रहे हो। तुम्हें मेरे करना चाहिए था, बट नहीं, तुम्हें उसके ज़्यादा फिक्र है मुझसे, मुझसे ज़्यादा। तुम्हें तुम्हें दिखा था ना आज कि मैं कितने ज़्यादा दर्द में हूँ, बट नहीं, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, जबकि उसे तुमने गोद में उठा लिया था। ये सुनकर भांजी कहता है, बट तुमने ही मना किया था ना। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। वो वांगजी को गुस्से भरी निगाह से देखता है और वो उसके कपड़े को पकड़ते हुए अपने तारीफ मतलब अपने तरफ खींचता है। उन दोनों के लिप्स बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। वांगजी को देखते हुए विंग गुस्से में कहता है, मैंने मैंने मना किया तो क्या? तुम मेरे पति हो ना, तुम मेरे जांगफू हो, तो तुम्हें मेरी केयर करनी चाहिए। मैं मना कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम करो, तुम मेरी केयर करो। पहले तो बड़ा करते थे, मेरी बोले बिना ही सब कुछ कर देते थे, तो अब क्या हुआ? क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? क्या अब तुम तुम भूषण से प्यार करने लग गए हो? हाँ, वो मेरे जैसे दिखता है ना, तो तुम्हें तो मेरी खूबसूरती उसकी खूबसूरती बराबर लगती होगी, और मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वो लगता होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मुस्कुराता नहीं हूँ, और मैं ज़्यादा तुमसे बातें नहीं करता, फ्लर्ट नहीं करता, तो तुम्हें अब वो पसंद आ गया होगा ना। हाँ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना, क्या अब तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे? तुम तुम मुझसे डिवोर्स लोगे? ये बोलते हुए विंग अचानक से रोने लग गया था। ये देखकर वांग जी झटके से विंग का गाल पकड़ लेता है और कहता है, बॉबी ऐसा नहीं है। भूषण भले ही तुम्हारे जैसा दिखता है, बट मेरे दिल में भूषण के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तुम मेरी जान हो। दुनिया में कोई भी लाखों लोग तुम्हारी जैसा दिखे, बट मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुमसे प्यार है, तुम्हारे दिल से प्यार है, तुम्हारे एहसासों से प्यार है। ये सुनकर विंग कहता है, झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे इग्नोर नहीं करते। कितने दिन हो गए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे ढंग से बातें नहीं करते, मुझसे दूर दूर रहते हो, और रात को भी मुझे प्यार नहीं करते। तुम मुझसे ऊब गए हो ना। क्या अब मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं करता? इस इसलिए तुम अब मुस्कान के पास जा रहे हो ना? ये बोलते हुए विंग रो रहा था। ये सुनकर वांगजी शॉक हो गया था। वो जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं दूसरे के पास क्यों जाऊँगा? भूषण, और भूषण की बात अलग है विंग, वो दूसरे दूसरे धर्म से आया है।
वो फ्यूचर से आया है, जिसके कारण अंकल ने मुझे कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूं, इसलिए मैं उसका ख्याल रख रहा था। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। और जब मैं तुम्हारी केयर करता था तो तुम्हें दर्द होता था और तुम्हें गुस्सा आता था, इसीलिए मैं तुमसे दूरी बना रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम इन सभी बातों को इस तरह लोगे। नहीं भी, मैं मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए वो विंग के पूरे फेस में किस करने लग गया था। ये देखकर विंग के आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के पूरे फेस में किसेस करता है और लास्ट में जब वो उसके होठों के पास आ रहा था तो अचानक ही वांग जी रुक जाता है। वहीं विंग बस इंतजार कर रहा था कि कब वांग जी उसके होठों पे किस करेगा। पर जब उसे फील होता है कि वांग जी उसे किस नहीं करा तो विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वांग जी उसे किस नहीं कर रहा है। ये देखकर विंग कहता है, क्या हुआ, आप मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी विंग को कहता है, आह, तुम तुम बैठो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, मैं उसे मलहम लगा देता हूँ। ये बोलकर वांगजी खड़ा हो रहा था और वो विंग को खड़ा करके बेड पे बैठा देता है। बट विंग उसे जाने नहीं देता और वो उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विंग बेड पे और वांगजी उसके ऊपर। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, करो मुझे किस, क्यों नहीं कर रहे हो मुझे किस। मैं मैं कितने दिनों से तड़प रहा हूँ इसके लिए और अभी भी तुम मुझे किस नहीं कर रहे हो। करो मुझे किस। अगर आज तुमने मुझे किस नहीं किया, मुझे प्यार नहीं किया, मुझे लगेगा कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते और मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। ये सुनते ही वांगजी गुस्सा हो गया था। वो विंग को झटके से अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे। ये सुनकर विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और अगर ऐसा ही है तो मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ, तुम रहो ना वो शियानी के साथ। ये बोलते हुए विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, मैं क्यों करूं वो शान से शादी, तुम तुम हो ना मेरे लिए और मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। तुम ही हो जिसे मैं पसंद नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे दूरी बना रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हें ये पसंद नहीं आता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना मन मार के मेरे साथ वो सब करो, इसीलिए मैं नहीं करता था। ये सुनकर विंग वांगजी को पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और कहता है, किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ, पहले मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी की नहीं थी, बट मैं धीरे धीरे कब आपके प्यार में पड़ गया मुझे पता नहीं चला। और अब आप जब मुझे प्यार नहीं करते तो मुझे मुझे अजीब फील होता है, मुझे नींद नहीं आती आपके प्यार के बिना। मैं कितने रातों से सोया नहीं हूँ सिर्फ आपके कारण, मुझे क्रेविंग होती है इस चीज़ की। ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था और अचानक ही वो उसे किस कर लेता है। वांग जी एक पल के लिए शॉक था, बट वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो उस किस को और भी ज़्यादा इंटेंस करने लग गया था। धीरे धीरे वांग जी के कपड़े खोलने लग गया था। वांग जी जब ये महसूस करता है तो उसे अच्छा लग रहा था कि खुद आज पहली बार विंग ने ये सब शुरुआत किया है। फिर क्या, कुछ ही टाइम में उन दोनों के कपड़े नीचे गिरे हुए थे। विंग वांग जी की पूरी बॉडी को किसेस कर रहा था और वो वांग जी को भी कह रहा था कि उसे किस करे। वांग जी भी वैसा ही करता है। वांग जी विंग के पूरी बॉडी को किसेस कर रहा था, उसे अपने नीचे रब कर रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था और वो उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज जल्दी करो, मुझे सहन नहीं हो रहा है, कितने दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, उसके गालों पे किस करता है और वो धीरे से विंग के पैरों को अलग करता है और फिर धीरे धीरे वो विंग के अंदर समाने लग गया। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। वो ये फीलिंग कितने दिनों से महसूस करना चाहता था, उसे नहीं पता उसे क्या हो रहा है, बट कई दिनों से उसे इन सब चीज़ों की क्रेविंग हो रही है। और जब फाइनली ये उसे मिल रहा है, विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है
और वो वांग जी को और भी ज़्यादा फास्ट होने को बोलता है। वांग जी जैसा विंग कह रहा था वैसा ही करता है। वो दोनों कब तक वो सब करते हैं उन दोनों को ही पता नहीं चलता। बट हाँ, इस बार दोनों की मर्जी से ये सब हो रहा था। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था और विंग ने जेलेसी में वांग जी को ये भी बोल दिया था कि अब वो नहीं चाहता कि वांग जी वो शन के साथ रहे। उसे जेलेसी फील होती है। वांग जी ने उसे कह दिया था कि ठीक है, वो वुशान से दूरी बना के रखेगा और हाँ, वो उसे टच भी नहीं करेगा। ये सुनकर विंग बड़ा खुश हुआ था। बट कुछ ही टाइम में वो वांग जी को रोक देता है। वो कहता है कि रुको, क्या हुआ? ये बोलते हुए वांग जी विंग को कंसर्न लुक से देखता है। विंग कहता है रुको, हटो। ये बोलते हुए वो वांग जी को हटाता है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है? ये सुनकर विंग कुछ भी बोल नहीं पाता। वो अपने पेट पे हाथ रखता है और दूसरा हाथ अपने मुंह पे रखता है और वैसे ही वो वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी कंसर्न हो गया था। वो पीछे पीछे विंग के भागता है। विंग अचानक ही उल्टी करने लग गया था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुमने उठपटांग कुछ खा तो नहीं लिया? विंग वांग जी को देखता है बट अचानक ही वो बेहोश। वांग जी शॉक हो गया था। वो विंग को उठाने की कोशिश करता है बट जब विंग नहीं उठता तो वांग जी सीधा हीलर को एक मैसेज कर देता है कि विंग को कुछ हो गया है, जल्द से जल्द जिंगशी आओ। वो हीलर भी वहां से निकल गया था। वही वांग जी विंग को क्लीन करता है और फिर वो विंग को कपड़े पहनाकर बेडरूम में बेड पे सुला देता है और कुछ ही टाइम में हीलर भी आ चुका था। हीलर वांग जी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। वांग जी पहले तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था ये बताने में कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और अचानक ही विंग को उल्टी हुई और फिर वो बेहोश हो गया। बट हाँ, डॉक्टर है तो उन्हें बताना ज़रूरी है, इसीलिए वांग जी बता देता है कि क्या क्या हुआ था। वो हीलर ये सुनकर विंग को देखता है और फिर उसे वो चेक करने लग गया था और फिर वो वांग जी को देखता है और वो बताता है कि इस हालत में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे और इसी कारण वो थोड़ा वीक हो गए थे। ये सुनकर वांग जी कहता है इस हालत में मतलब विंग को कुछ हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनकर हीलर बताते हैं कि राजकुमार लैन, आप फादर बनने वाले हो और ऐसी हालत में आप शायद बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, इसीलिए ये सब हुआ है। आप कोशिश करना कि ये सब करते दौरान आप ज़्यादा हार्डली पुश मत करना। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए शॉक था। क्या वो फादर बनने वाला है? इसका मतलब विंग प्रेग्नेंट है? ये बात विंग मतलब समझ नहीं आ रहा था वांग जी को वो कैसा रिएक्ट करे। तभी हीलर बताता है कि जी, लैन फुरैन 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये बात वांग जी जब सुनता है वो बड़ा खुश हो गया था और वो बात जब डॉक्टर कहते हैं तो उस टाइम विंग को भी होश आ गया था और विंग के आंखों से लगातार आंसू बहने लग गए थे। वो अपने पेट पे हाथ रख लेता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी बड़ा खुश हो गया था। हाँ, उनकी शादी को 1 मंथ हो गया है ना, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये बात पूरे लैन क्लैन में फैल जाती है। वुशान भी जब ये सुनता है तो वो भी उन दोनों को बधाई देता है। विंग को वुशान समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस विंग को टीज करने के लिए वांगजी के करीब जाता था। बट वो अपने लैनजन से बहुत प्यार करता है, वो वांगजी के करीब भी नहीं जाएगा उस तरीके से। ये बोलकर वो विंग को समझाता है। विंग भी बड़ा खुश हो गया था। फिर विंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम भी अपने लैंसन के पास ज़रूर जाओगे बहुत जल्दी। हम पूरा प्रयास करेंगे तुम्हें वापस से तुम्हारी दुनिया में भेजने का। ये बोलकर विंग वुशन को गले लगा लेता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, वहाँ पर लेल्टन फेस्टिवल हो रहा था। विंग जिद कहता है कि उसे बाहर जाना है, घूमना है। वांगजी उसे मना कर रहा था बट वुशान भी कहता है कि हाँ, उसे भी जाना है, उसे भी देखना है यहाँ का लेल्टन फेस्टिवल कैसा होता है। विंग और वुशान की जिद के कारण वांगजी कहता है कि ठीक है, वो ले जाएगा उन दोनों को और फिर वो उन दोनों को ले जाता है सैरी टाउन घुमाने के लिए। वो तीनों इंजॉय कर रहे थे। अचानक ही एक बहुत ज़्यादा भीड़ आई और उस भीड़ में वो तीनों अलग हो गए थे। वांग जी विंग को और वुशन को ढूंढने लग गया था बट उसे वो दोनों ही नहीं मिलते। वांग जी परेशान और वो
कई घंटों तक वुशान और विंग को ढूंढता है, बट वुशान और विंग का कोई पता नहीं। वांग जी पूरे रात भर ढूंढता है। जब वांग जी रात तक वापस नहीं आता तो बाकी लोग वांग जी को मैसेज करने लग गए थे, मतलब कि लेटर से पूछने लग गए थे कि क्या हो गया, तुम लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हो। ये सुनकर वांग जी उनको बता देता है कि यहाँ पर वुशान और विंग उसे मिल नहीं रहे हैं। उसे लगा कि वो लोग शायद तक लैंड क्लैन पहुंच गए होंगे, बट लैंड क्लैन में लेटर भेजने से पहले ही लैंड क्लैन से ही लेटर आ गया था। वांग जी बहुत घबराया हुआ था कि वो दोनों कहाँ चले गए हैं। और इसी में हमारा ये एफएफ खत्म होता है। कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा और वुशान और विंग दोनों ही एक साथ कहाँ गए, ये भी कल के पार्ट में ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।